नमस्कार मित्रों। और आज प्रैक्टिस सेट 33 के अंतर्गत यानी 33 के अंतर्गत आज हम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट से संबंधित एमसीक्यू मॉडल पे आज हम प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड या किसी भी स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और इसको एक बार अध्ययन करने के बाद चाहे जिस तरह से पेपर सेट कर लें, आप कहीं फंसने वाले नहीं है। ये हमको तीसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मेरा माइक डिस्टर्ब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि कुछ मिनट के बाद इसके साउंड्स गायब हो गए हैं। इसलिए हम दोबारा इसको शूट कर रहे हैं ताकि आपको साउंड के साथ पूरा वीडियो हम दे सकें। आइए, समय न गंवाते हुए, समय का हमको बहुत समय के महत्व को हम बहुत समझते हैं, क्योंकि जहाँ से आप आने वाले हैं वहीं से हम आए हैं, इसलिए हम समय के महत्ता को समझते हैं। इसलिए डायरेक्ट मैं आपको प्रश्न के संग्रह की तरफ लेके चल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, जो सबसे पहला प्रश्न है, जो प्रतियोगिता के कितने प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स कितने हैं। तो यह है आपका ऑप्शन बी सही है, यानी 4 है। अब ये 4 कौन कौन से हैं, उन चारों का भी आपको जिक्र मैं करा देता हूं, ताकि आप कहीं कंफ्यूजन न हो आपको। क्योंकि ये समझिए कि प्री और मेंस के दृष्टिकोण से हम अब जो भी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा अगर मान्यता कर देंगे आप, तो प्री और मेंस साथ साथ तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं प्रतियोगिता के प्रकार है। तो 4 टाइप्स प्रतियोगिता है। नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरा है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, और तीसरा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। यानी हम कह सकते हैं जो प्रतियोगिता टूर्नामेंट के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स आपके सामने हैं। अब मैं पूछूंगा कि ये नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट के क्या प्रकार हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए, नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट को कितने भागों में बांटा गया है। तो सही उत्तर आप समझ रहे होंगे क्या हो सकता है। ऑप्शन बी सही है, यानी 4 भागों में बांटा गया। हमने देखिए, यहां मैं आपको फंसाने का प्रयास किया हूं। ये देखिए, नॉक आउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट के कितने भाग हैं। तो नॉक आउट एलिमिनेशन टूर्नामेंट के भाग हैं वो 4 हैं। वो 4 कौन हैं, इन चारों का भी हम आपको परिचय कराने वाले हैं, ताकि आप कहीं से भी कोई किसी तरह का भी कोई प्रश्न देता है तो आप वहां पे नहीं फंस सकते हैं। यहां देखिए, नॉक आउट टूर्नामेंट को 4 भागों में बांट दिया गया। और कौन कौन से भाग हैं, ये सिंगल नॉक आउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दूसरा है, ये देखिए, पहला है, दूसरा है आपका सांत्वना टूर्नामेंट, यानी प्रकार 1 और प्रकार 2, जिसको इंग्लिश में कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप्स 1 एंड टाइप्स 2 के नाम से जानते हैं। अक्सर कंसोलेशन टूर्नामेंट पूछता है वो किसका भाग है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट का भाग है। इसमें से कोई दे दिया ये किसका भाग है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट का भाग है। यहां पे देखिए, डबल नॉकआउट या डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। चौथा है बेगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी नॉकआउट के, ये समझिए ये क्या है, 4 भाग हैं नॉकआउट के, ये चारों भाग हैं ये नॉकआउट के। तो यहाँ पे हम हर बिंदु पे ध्यान देंगे जिससे कि कहीं से कोई दिक्कत न हो किसी तरह से। अब मैं देखो पूछेंगे कि वेगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट किसका भाग है। आइए आगे हम देखते हैं। यहां पे देखिए, वेगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट किसका भाग हमने दे दिया, नॉकआउट, लीग या राउंड रोबिन या कॉम्बिनेशन और चैलेंज। अब मैं यहाँ पे आपको फंसा दिया, मैं नहीं, एग्जाम फंसा दिया। तो आप हर प्रश्नों को निगाहों से आप जब तक गुजारेंगे नहीं, तो यहाँ पे सही उत्तर है कि नॉक आउट का ये भाग है। कौन सा, वेगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। आपको दिखा देते हैं भी, देखिए ये नॉकआउट टूर्नामेंट को 4 भागों में, तो वेगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट किसका भाग है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट का भाग है। बड़ी इजी तरीके से आपको मैं ले चलूंगा, जो मतलब आपको कहीं से दिक्कत ना हो। अगर इसका पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो 94 50 85 0327 ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप हाई लिखेंगे, मैं बारकोड भेजूंगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी दोनों का 80 रुपया हमारे पीडीएफ का कीमत है। अगर आप चाहें तो इसको प्राप्त कर सकते हैं।
या आप स्वतंत्र हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह पुरस्कार राशि मैं लेता हूं 80 रुपया, क्योंकि बहुत मेहनत करके बहुत स्टैंडर्ड तरीके से मैं पीडीएफ को बनाया हूं, जिसको चाहे जितना भी जूम करिए उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं सांत्वना टूर्नामेंट, कंसोलेशन टूर्नामेंट। सांत्वना को कंसोलेशन टूर्नामेंट कहते हैं के प्रकार हैं, यानी वो कितने प्रकार का है, तो वो है आपका प्रकार 2। जैसे मैंने बताया था टाइप्स 1 टाइप्स 2, कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप्स 1 और टाइप्स 2। जहां पे भी इस तरह से फंसा सकता है, तो कहीं से भी आप न फंसे। आइए समय न गंवाते हुए आप बात करते हैं सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 14 है तो मैचों की संख्या कितनी होगी, मैचों की संख्या कितनी होगी। तो इसलिए सिंगल नॉकआउट में अब मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए n-1, n मतलब नंबर ऑफ टीम हो गया ये 14, 14 में से 1 घटा देंगे, हो जाएगा आपका 13। यानी हो सकता है मैचों की संख्या कितनी होगी, 13। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। यही फार्मूले हैं, हो सकता है फार्मूला हम यहाँ पे आपको दिए हों। यहाँ पे देखिए हमने दे भी रखा है, नॉकआउट टूर्नामेंट मैचों की संख्या की गणना करने के लिए कुल टीमों की संख्या में से क्या करते हैं, 1 घटा दिया जाता है। जैसे सूत्र n-1, अगर पूछ दिया नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, ऑप्शन दे दिया है n-1, n+1, nb-1, nb+2। आपको फंसा देगा, आप तो फंस जाएंगे, क्या होगा। तो यहां पे अगर आप जाने रहेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि n-1 जिस तरह से वो सूत्र के रूप में भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। हमने आपको यहाँ पे सारा डिटेल बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे ऑप्शन 13 सही उत्तर है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और टेलीग्राम लिंक पे जाकर के अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो जैसे वीडियो तो मैं बहुत कम डाल पाता हूं, ऐसा नहीं, जो प्रोफेशनल है लोग वो पर डे वीडियो डालते हैं, उनकी टीम है, लेकिन मुझे हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है, क्योंकि मैं विद्यालय में काम करता हूं और समय बचता है तो समय चुरा करके किसी तरह से मैं आपको बनाता हूं। क्योंकि मैं कहीं से नकल नहीं करता हूं, प्रयास करता हूं अपने हिसाब से इसको लिखता हूं, बनाता हूं, मुझे जो समझ में आता आपके सामने लेके आता हूं। तो अगर लाइक्स करेंगे तो और थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ जाती है। बात करते हैं लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंतर्गत सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीम में प्रतिभाग करती है, 10 टीम प्रतिभाग करती है तो कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या क्या होगी, कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या क्या होगी। तो यहां पे हम देखेंगे जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए है। इसका जो फार्मूला है, यह फार्मूला मैं लिखा हूं लेकिन यहां पे बता देता हूं, n-1/2 होता है इसका फार्मूला। यानी हम कह सकते हैं मैचों की खेले जाने वाले मैचों की संख्या को ज्ञात करने के लिए देखिए n मिस्टेक हो गया, यहाँ पे n है, n-1/2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम, यानी नंबर ऑफ टीम हो गया 10, ब्रैकेट्स में कर लिए, फिर n मतलब नंबर ऑफ टीम माइनस और यह है 2, तो 10 में से 1 गया है, यहाँ पे 9 हो, ये 10 तो हैया है, तो 10 गुणे 9 और बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 बटे 2, ये हो जाएगा आपका 45। यानी सही उत्तर आपका ए है। यहाँ पे हमने यहाँ देख सिंगल लीग टूर्नामेंट के यहाँ पे हमने लिख दिया ताकि आपको मतलब जरूरत लगे तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मेरा पीडीएफ ले लीजिए, जिससे आप अच्छे तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 11 टीम के लिए नॉकआउट विधि से राउंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। राउंडों की संख्या देखिएगा क्या पूछता है, ये कहा नहीं जा सकता है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो मान के चलिए 500 लोगों से आप पीछे हो गए, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 500 लोगों से पीछे हो गए, और बड़ी गंभीरता से पूरे प्रश्न आप पेंसिल ले जाइएगा, ऐसे अंडरलाइन करिएगा, कहीं नहीं तो नहीं लिखा है, नहीं होना चाहिए, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है। तो यहां पे जो सही उत्तर की अगर हम बात करें, यह 11 टीम के लिए नॉकआउट विधि से राउंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया था कि n-1 तो n क्या है 11, तो 11-1, तो ये राउंडों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, राउंडों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन आपका
डी सही उत्तर है, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है। अब बात करते हैं, देखिए मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहां राउंडों की संख्या की बात कर रहे हैं, सॉरी एक मिनट, ये राउंडों की संख्या मैचों की बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राउंडों की संख्या तो 10 हो जाएगी, मैचों की संख्या तो आपकी 10 हो जाएगी, क्योंकि n-1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। और राउंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 का पावर चलता है, यानी 2 गुणे 2 4, दूनी 8 और दूनी 16, यानी 16। बात करते हैं इसमें, जो यहाँ पे अगर यही 6 होता तो 3 राउंड होता, 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 11 जो है कि 6 से अधिक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 से अधिक है और 16 से कम है, इसलिए इसको 2 का जो पावर है हमको 4 बार लेना पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं 1 2 3 4, अगर 4 से भाग दे देते हैं तो राउंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। यहां हमने देखिए लिखा है राउंडों की संख्या 4 होगी, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपका? बी, राउंडों की संख्या 4 होगी। और बात करते हैं मैचों की संख्या, हमने बताया था n-1, यानी यह है आपका 11-10, तो सॉरी 11-1 बराबर ये 10 हो जाएगा। मैचों की संख्या यहाँ पे देखें, बाइक ज्ञात करना है तो जो ये अधिकतम 16 है, तो 16 में से 11 घटा देंगे और बाइक की संख्या हो जाएगी आपकी 5। यहाँ पे सारा चीज हमने यहाँ पे डिटेल दे रखा व्याख्या के साथ, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ये ना लगे कि कहां से दे दिए भाई प्रश्न, आपको ऐसा ना लगे, कहीं आपको संदेह ना हो, इसलिए हम सारा कुछ फेयर है, यहाँ पे फेयर है जो फार्मूले सिस्टम के साथ। 11 टीम के लिए नॉकआउट विधि से नीचे हाफ टीम के लिए टीमों की संख्या देखिएगा, नीचे मैं बोल दिया हूं। अब बात आती है कि नीचे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे ये नीचे, आप सोचेंगे हाफ टीम की संख्या, तो ऊपर वाला पहले पूछता है, समझे, ऊपर वाला पहले निकालते हैं लोग, तो ऊपर में कितनी होगी, हमने पूछा नीचे, आपको फंसाने के लिए नीचे। तो ऑप्शन अगर आपका ए सही है, 5 आप देखेंगे, और इसका पूरा डिटेल देखने प्रैक्टिस सेट 14 15 16 17 आप देखेंगे तो टूर्नामेंट का वहां पे फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मैं सारे टूर्नामेंट के ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, लेकिन विस्तार से देखना हो तो प्रैक्टिस सेट 14 15 16 17 अगर आप देखेंगे तो टोटल टूर्नामेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, इसका हम डिटेल लेकर के आए हैं, जिसको आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, वो नीचे हाफ का पूछा है। देखिए ऊपर हाफ के लिए जो सूत्र है n प्लस, यहाँ पे देखिएगा दिए है n+1/2, तो 11 था तो 11 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, यानी 12/2, ये हो जाएगा 6, जिसको हमने दिया है यहाँ पे 6, यानी ऊपर 6 टीमें होंगी तो 6 और 5 11। आज देखिए यहाँ पे सूत्र क्या है, नीचे हाफ टीम के लिए ये n-1/2, तो ये है 11-1/2, यानी 10/2। अब बात हो जाएगी 5, अगर 6 और 5 जोड़ देते हैं, और 6 और 5 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 11 टीम हो गई। तो ऊपर के लिए 5 और नीचे के लिए हाफ, ध्यान रखिएगा। आगे अगर टीमों की संख्या सम है तो, टीमों की संख्या सम है तो उसका सूत्र क्या है? n/2 पूछ दिया। अगर नॉकआउट विधि में ऊपर हाफ नीचे हाफ के दर्शाने के लिए अगर टीमों की संख्या सम है तो इसका सूत्र क्या है? n/2 है, n-1/2 है और n+1/2 है, या कोई नहीं। किस तरह से फंसाता है वो मैं नहीं कह सकता हूं, आपको जानना होगा। अगर टीमों की संख्या सम है तो n/2, नंबर ऑफ टीम बटे 2। अगर 10 है तो 10 सम मतलब 10 है, 2 भाग देंगे, 5 ऊपर 5 नीचे। 20 है तो 20 से 2 भाग देंगे, 10 ऊपर और 10 नीचे हो जाएगा। 18 है तो 2 से भाग देंगे, 9 ऊपर 9 नीचे। क्लियर हो गए सम। अब विषम की बात करते हैं, जहां पे विषम आती है, जैसे 11 13 15 17 19 21, इस तरह से विषम संख्या जो 2 से नहीं करती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। बात आती है यहाँ पे 11 टीम के लिए नॉकआउट विधि से बाई की संख्या क्या होगी? सुपर मैंने बताया अभी, आपका 2 का पावर चलता है, 2 का पावर चलता है 2 गुणे 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 11 जो है देखिए 8 से ज्यादा है और 16 से कम है, इसलिए 16 में से हम 11 को घटा देते हैं, ये मिल जाता है आपका 5।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉकआउट में बाई की संख्या होगी, इसमें 11 टीम के लिए बाई की संख्या होगी 12 की संख्या होगी 5। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, मिस्टेक हो गया है, यानी मान के चलिए इसी को हम बना देते हैं 05, यानी ऑप्शन सी सही है। बाई की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। मैं ऑप्शन रखने में मिस्टेक हो गया होगा, पेस्ट किया हूं, उसको काटा नहीं हूं, तो ये 5 होगी, ऑप्शन आपका 5 होगा। कोई भी मतलब 5 जहां पे होगा वही सही उत्तर है। यहाँ देखिए राउंडों की संख्या 2 4 4, यानी राउंडों की संख्या बात करें तो 4, जैसा कि हमने बताया। बाई की संख्या 16 - 11 5, इसलिए उत्तर आपका 5 होगा। सही उत्तर आपका 5 22 होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर हाफ टीम के लिए बाई, अगर मान लीजिए पूछता है ऊपर हाफ टीम के लिए 11 टीम है तो बाई की संख्या क्या होगी? देखिएगा वहां पे अपोजिट होगा। यहां पे देखिएगा NB -1/2। अब जब टीमों की संख्या ज्ञात करना था n प्लस, यानी शुरू में प्लस था, यहां पे बाई की निकालने तो शुरू में माइनस होगा, यानी NB -1/2। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम 22, यानी नंबर ऑफ टीम 22। तो 22 टोटल कितना था? 5 था, तो 5 - 1/2 तो 4/2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। यानी ऊपर अगर हम कहते ये ऊपर तो ये 2 बाई मिलेगा, 2 बाई मिलेगा, ऊपर 2 बाई मिलेगा। नीचे क्या होगा? NB +1/2, NB +1/2। तो नंबर ऑफ बाई कितना था? 5 था, 5 में से 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा आपका 3। अगर बात करते हैं 3 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बाई, यानी बाई की संख्या कितनी थी? 5 हो गया। क्लियर। तो नीचे हाफ के लिए बाई की संख्या होगी आपकी 3 और ऊपर हाफ के लिए बाई की संख्या होगी आपकी 2। टोटल बाई कितना था? 5। तो 5 था तो 3, 2 ऊपर है, 3 नीचे। यह ध्यान रखिएगा कि यहां पे -1 होगा और टीम की संख्या बांटने के लिए ऊपर +1 होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर बाई की संख्या सम है तो n/2, बाई की संख्या सम है। जैसे मान लीजिए 10 बाई है तो 2 से भाग दे दीजिए, 5 ऊपर 5 नीचे। अगर 20 है तो 2 से भाग दे दीजिए, 10 बाई ऊपर है 10 बाई नीचे। 18 है तो 2 से भाग दीजिए, 9 बाई ऊपर 9 बाई नीचे। क्लियर। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझेंगे तो सब कुछ सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पे एक नया चीज लाते हैं, अगर नॉकआउट विधि से 24 टीम को क्वार्टर में बांटते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा? इस तरह का प्रश्न आए तो भाई फंस सकते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं गया है तो रिमाइंडर कितना होगा? तो रिमाइंडर की बात करें तो सही उत्तर तो है आपका 0। रिमाइंडर का उत्तर सही उत्तर है 0। यहां पर हमने आप फॉर्मूले बनाकर दिए हैं, प्रैक्टिस सेट अगर पीछे जाएंगे तो सारे चीज बड़े व्यवस्थित मिला हुआ है। 24 टीम के लिए रिमाइंडर यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। यहाँ पे क्वार्टर में बांटते हैं, क्वार्टर की बात कर रहे हैं, टीम को क्वार्टर में बांटना है तो 4 क्वार्टर में टीमों को बांटा जाता है, 4 क्वार्टर में, अधिक 4 क्वार्टर। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। तो स्वाभाविक है भाई, अगर 24 है तो 4 क्वार्टर में बांटेंगे तो 6 देखिए 6 6 6 6 6 चौको 24। तो कहां रिमाइंडर आएगा? कुछ नहीं आएगा। अगर वही 25 टीम है, 25 है तो 4 तो नीचे कर दीजिए, 4 तो नीचे कर दीजिए, और 4 छक्के 24 और 1 25, ये क्या हो जाएगा? 25। तो ये रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 1 आया। अगर पूछता है कि यहाँ पे मैंने 24 दे दिया, अगर मैं पूछ दिया 25 टीम है क्वार्टर में बांटना है तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। हमने 1 लिख दिया। 26 टीम है, 4 नीचे कर लो, 4 छक्के 24 और 2 26, ये हो गया 26। तो रिमाइंडर कितना आया? 2। अगर 26 टीम है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अगर यही 27 टीम है तो 4 नीचे कर लीजिए और 4 छक्के 24, 3 27 बराबर 27 हो जाएगा नहीं? तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और मैंने रिमाइंडर जो मतलब टीम एक्स जो एक्सेस जो है किसको किसको दिया जाए किस क्वार्टर में, इसकी भी मैं व्याख्या भी करने वाला हूं। क्लियर हो जाएंगे। रिमाइंडर पूछता है, अरे जैसे भी पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या से अगर कट जाती है, 4 से अगर कट जाती है तो रिमाइंडर 0 आएगा, चाहे जो भी हो। जैसे मान लीजिए 28 हो गया, अब 28 में पूछता है रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 से कटे भैया 7, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 32 टीम है, मान लीजिए 32 टीम है,
32 टीम है, पूछ दिया रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से भाग दीजिए बराबर 8, रिमाइंडर 0 आएगा। जो कट जाए वहां रिमाइंडर वंडर नहीं आएगा, जो नहीं करता वही रिमाइंडर आता है। क्लियर हो गए होंगे रिमाइंडर क्या होता है? अगर ये पूछता है तो आप बात करते हैं, अगर लाइक्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नॉक आउट का फिक्चर 4 भागों में बांटा गया है, और मैं मानू ह्यूमन एरर हो सकता है, कहीं अगर त्रुटि हो तो भाई बिल्कुल आप मेरे से कमेंट में कर सकते हैं, और आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैं कहीं ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्मा हूं और मेरे से गलती नहीं हो सकती है, हो सकता है, लेकिन प्रयास करता हूं कि गलतियां न हो, क्योंकि आपका बड़ा नुकसान होगा। मैं प्रयास करता हूं गलती न हो, लेकिन मैं भी बड़े बड़े मोटे मोटे बुक, अच्छे अच्छे बुक है, उसमें भी गलतियां हैं, तो मैं तो भाई एक बहुत छोटा विद्वान हूं। नॉक आउट का फिक्चर 4 भागों में बांटे हैं, यहां पे देखिए बांटे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो टीम एक्सेस है, रिमाइंडर जो आ रहा है, वो किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। यहां पे देखिएगा 24 टीम की हमें एक एग्जांपल दी है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो 6 चौको 24, तो हमने कहीं किसी को एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है। लेकिन बात करते हैं अगर 27 टीम हो, 27 टीम हो, मैंने कहा कि 4 को नीचे कर लीजिए, 4 6 के 24 और 3 27, हो गया 27, हो गया 27, रिमाइंडर आता है 3, यानी 3 टीम एक्स्ट्रा है, 3 टीम एक्स्ट्रा है, तो तीनों को किस क्वार्टर में रखना है, वो तीनों को किस क्वार्टर में रखना, और पूछता है तो आप फंस जाएंगे। मैं बता रहा हूं, अब इजी वे में नहीं पूछ रहा, अब बना रहा क्वेश्चन, तो आप यहां समझे रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिएगा 27 की हम बात करते हैं, ये 3 है ना, ये 3 को बांटना है, 3 टीम है, तो किस क्वार्टर में एक्स्ट्रा होगी, साथ साथ होगी, किसमें होगी, तो देखिएगा पहला रिमाइंडर जो है पहले क्वार्टर में देंगे, पहला रिमाइंडर जो है वो पहले क्वार्टर में देंगे, यानी एक टीम को रखना है तो पहले को देंगे, तो 6 1 हो जाएगा आपका 7। जो दूसरा रिमाइंडर है, 3 है, 3 रिमाइंडर है, देखिएगा जो दूसरा रिमाइंडर है वो तीसरे क्वार्टर में देंगे। देखिएगा तीसरे क्वार्टर में हमने लिख दिया है, जो दूसरा रिमाइंडर है वो तीसरे क्वार्टर में देंगे। एक टीम यहां पे चली आई, यहां भी हो गई इसकी संख्या 7, 6 और 1 7, अभी मैं क्लियर हूं। और जो तीसरा रिमाइंडर है, यानी जो तीसरा रिमाइंडर, एक टीम और बच गई इसमें से, एक 2 हो गया, एक और बच गई, एक और बच गई, तो वो दूसरे क्वार्टर में देंगे, दूसरे क्वार्टर में। देखिएगा यहां तीसरा लिखे हैं, और मतलब दूसरे के नीचे तीसरा लिखे, ये रिमाइंडर है आपका, और एक हो गया, ये 7 3 6 1 7, 7 7 7 7 के 21, और ये 6 रहेगा 27। ध्यान रखिएगा पूछता है कि चौथे में मतलब कितना टीमों की संख्या होगी, आप चौथा अगर होगा ही नहीं, चौथा हमेशा डैश होगा, क्योंकि चौथा होगा तो सम संख्या हो जाएगी, तो फिर ये 6 के सिस्टम में आ जाएगा, वहां रिमाइंडर, यहाँ पे टीम को एक्सेस फिट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप पूछ लेगा, अभी मैं यहाँ पे पूछता हूं, कैसे पूछता हूं, आगे चलता हूं, देखता हूं। यहाँ पे देखिएगा अगर टीमों की संख्या 29 हो तो तीसरे क्वार्टर, ध्यान देखिएगा यहां पे मैं फंसा रहा हूं, तीसरे क्वार्टर में कितनी टीमें होंगी। अगर टीमों की संख्या 29 हो तो यहां पे तीसरे क्वार्टर में, यहां पे क्वार्टर 1, या क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 मैं बांटता हूं ना, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये पूछ रहा तीसरे क्वार्टर में टीमों की संख्या कितनी होगी। अगर यहां पे देखते हैं तो सही उत्तर तो मैं बता दूं आपको 7 होगी, सही उत्तर तो आपका 7 है। अब कैसे होगा, हमने बताया था कि इसमें जो टीम जो एक्स्ट्रा होगी, अब 27 है, 29 है ना, तो यहां पे 4 कर लीजिए, 4 6 24, नहीं 4 7 28, सॉरी 4 7 28, और एक रिमाइंडर, एक टीम एक्सेस हो रहा है। तो हमने बताया था कि फर्स्ट रिमाइंडर क्वार्टर 1 को फर्स्ट रिमाइंडर, यानी ये 7 ये 7 ये 7 और ये 7, ये 7 चौको 28, यानी फर्स्ट रिमाइंडर क्वार्टर 1 को, यानी इसमें टीमों की संख्या 8 होगी, अब बाकी 7 बाकी 7 बाकी 7, ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2 है, ये क्वार्टर 3 है, ये क्वार्टर 4 है। तो 7 3 21, 8 29 हो गई ना,
ये 29 पूछ रहा है। अब पूछ रहा है तीसरे क्वार्टर में टीमों की संख्या कितनी होगी, तो तीसरे क्वार्टर में टीमों की संख्या कितनी होगी, यही तीसरा क्वार्टर है ना, तीसरा क्वार्टर यही ना, तीसरा क्वार्टर में टीमों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आप कहीं फंसने वाले नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत कम लाता हूं लेकिन सॉलिड लाता हूं। नॉकआउट का फिक्सर 4 भागों में, हमने वही चीजें यहां बना दी जो हमने नहीं लगा कि मैं बनाया हूं। यहां पे देखिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 7 है। एक रिमाइंडर में बताया था ना, 4 और 7 28, 29, ये एक एक्स्ट्रा टीम हो रहा है। वो किसको देना है, तो हमने बताया फर्स्ट क्वार्टर को। ये देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, इसकी संख्या 8 हो जाएगी। यहाँ पे नहीं दिया जाएगा भाई, यहाँ पे नहीं, या तो परमानेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये 7, ये 7, ये 7 तरीके का 8 29 हो गया। 29 की मैंने बात किया था, ये 29 टीम की हमने बात किया था। क्लियर हो गए होंगे, आगे चलते हैं। हालांकि कम समय है, मुझे कॉलेज जाना है, इस समय शूट कर रहा हूँ, रात में शूट किया, फिर माइक पता नहीं कैसे स्विच ऑफ हो, जिसमें बॉक्स है वो चार्ज नहीं कर रहा था, तो मैं फिर मेहनत किया, नहीं हुआ, तो मैं दोबारा सुबह में अब काम कर रहा हूँ। बर्गर सिस्टम के नाम से किस टूर्नामेंट को जाना जाता है, बर्गर सिस्टम के नाम से किस टूर्नामेंट को जाना, अब जानते होंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बार रिमाइंडर कराना मेरा कर्तव्य है। ये लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट को जानते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। बात करते हैं, इस टूर्नामेंट को सर्बिया भाषा में बर्गर सिस्टम कहा जाता है। पूछ दिया जाए बर्गर सिस्टम किस भाषा में कहा जाता है, तो सर्बिया भाषा में बर्गर कहा जाता है। यह सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी जानी बर्जर के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम पड़ा है। और 4 खिलाड़ी व टीमों के मध्य, अगर 4 खिलाड़ी और टीमों के मध्य अगर लीग टूर्नामेंट हो रहा है तो उसे कहते हैं क्वाड, उससे कहते हैं क्वाड कहा जाता है। पूछ दिया अगर ऑप्शन में, तो आपको कहीं से मरना नहीं है, मारना है, आयोग के क्वेश्चन को मार करके अपने को जगह बनाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, लीग टूर्नामेंट की कितनी विधियां हैं, लीग टूर्नामेंट की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, नहीं सॉरी 3 है, सॉरी, यहाँ पे आपकी 3 है, यहाँ पे मैंने दिया भी है। लीग राउंड रोबिन टूर्नामेंट की 3 विधियां हैं, जो साइक्लिक मेथड, टेबुलर मेथड और स्टेयर केस मेथड। ये देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। लीग टूर्नामेंट की कितनी विधियां है, 3। और 3 है कौन, ये तीनों यहाँ पे दे दिया गया है, ताकि आप कहीं कोई कंफ्यूजन ना पाल रखें भाई। लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंदर सिंगल, यहाँ पे देखिएगा, सिंगल लीग टूर्नामेंट में, सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर टीम की संख्या 10 प्रतिभाग करती है, 10 टीम प्रतिभाग करती है, तो कुल खेले जाने वाले मैचों की संख्या कितनी होगी, मैचों की संख्या कितनी होगी। तो सही उत्तर अगर ऑप्शन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 45। नीचे हमने फार्मूला दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बताता हूं इसका फार्मूला क्या है, n-1/2 ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। टीमों की संख्या कितनी है, n को 10 रखते हैं, फिर n है 10 है, नंबर ऑफ टीम है, फिर 2 है, तो 10 में से 1 जाएगा 9, ये सॉरी ये 10 गुणे यानी 10, ये 9, ये 2 यानी 90/2 बराबर 45। हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था, ऑप्शन ए सही है 45। यहां आपको समझना है, तो यहां पे हमने आपको दे रखा है ताकि आपको भी दिक्कत न हो। यहां से आपकी फार्मूला सही है, किस फार्मूला से वो आया है वहां दिक्कत न हो। चक्री विधि साइक्लिक मेथड से 8 टीमों की मैचों की संख्या व चक्रों की संख्या ज्ञात करिए। लो ये क्या मैं दे दिया, मैच की संख्या भी बताओ और चक्र की संख्या भी बताओ, कैसे ज्ञात करना। हाँ रट लेंगे, 8 की जगह 10 दे दिया, 8 की जगह 12 दे दिया, तो कहां तक रटेगा भाई, फार्मूला को जानना होगा। ऑप्शन ए आपका सही है, 28 मैच और 7 चक्र, 28 मैच और 7 चक्र। आइए मैं इसके फार्मूला को मैं भी दिया हूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे समझा देता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा चक्र विधि, जिसको हम साइक्लिक विधि, इसमें फिक्सर बनाने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर टीमों की संख्या सम हो तो देखिएगा, अगर टीमों की संख्या सम हो तो, अभिसम हो तो अलग विधि है, सम हो तो अलग विधि है। सम देखिए 8 टीमों की हमने बात किया था, पिक्चर बनाइए सिंगल लीग टूर्नामेंट संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे अगर मैचों की संख्या ज्ञात करना है तो मैंने वही बताया, n-1/2 तो 8 है,
ठीक है, 8 माइनस 1 है बटे 2 है, तो ये 8 गुणे ये आपका 7 होगा, 8 में से 1 जाएगा 2 है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 56 का मतलब 28। देखिए यहाँ 28 मैच आ गया। चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए n-1 नंबर ऑफ टीम कितना है आपका 8, तो 8 माइनस 1 बराबर 7, तो ये आप गया 7 आ गया। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 28 मैच और 7 चक्र हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब स्तंभ भी इस तरह का आएगा। आइए अब विषम के भी साथ तो देख लें, ये सुषम की बात आ गई, विषम की भी संख्या देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठा सातवां, यानी 7 चक्र हो गए। 7 चक्र की हमने बात की, n-1 तो 7 हो गया। तो यहाँ 7, एक को हमेशा फिक्स रखेंगे, और ये घड़ी को सुइयों के ये अनुकूल चलती है, ये घड़ी के सुइयों के ये अनुकूल चलती है, घड़ी के सुइयों के ये अनुकूल चलती है, घड़ी के सुइयों के ये अनुकूल चलती है। यहाँ हमने घड़ी बना दिया, आप देखिए घड़ी ऐसे ऐसे राउंड लगाती है, ऐसे सुइया राउंड लगाती है। यहाँ पे देखिए टीमों की संख्या सम होने पर एक संख्या को स्थिर कर लिया जाता है और अन्य संख्याओं को घड़ी के सुइयों के अनुसार संचालित करते रहते हैं, एक को फिक्स कर लिया जाता है। लेकिन अगर विषम हो तो 22 होगा, तो 22 को हम फिक्स कर लेंगे और बाकी को रोटेट करते रहेंगे। आइए बात करते हैं और आगे नेक्स्ट समय में चक्री विधि साइक्लिक मेथड से। अभी मैं बात करता हूं नो टीमों की मैचों की संख्या और चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। 9 टीम है तो मैचों की संख्या और चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो सही उत्तर अगर देखने से पता चल रहा है तो यहां पे है आपका, ये हमने बड़ा क्लियर कर दिया 36, सब में 36 रखना चाहिए और यहाँ पे चेंज करना चाहिए। आप कंफ्यूज रहेंगे, मैं बता रहा हूं, हो सकता बोर्ड ने ऐसा रख दे। तो चक्रों की संख्या वही सिस्टम n-n/2, तो n मतलब हो गया 9 और 9 माइनस 1 और बटे 2, तो 9 में से 1 गया तो ये 9 और गुणे 8 बटे 2, तो ये हो गया 72 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 36, तो यहाँ पे 36 हो गया। क्लियर हो गए होंगे आप। और जो यहाँ पे चक्रों की संख्या विषम के लिए क्या होता है, n बराबर टीमों की संख्या, n बराबर टीमों की संख्या, तो n बराबर टीमों की संख्या कितनी 9 है, तो चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी 9। विषम में वही चक्र की संख्या होगी और 9 22 भी मिलेगा इसमें, तो यहाँ पे क्लियर हो गएंगे बी, यानी हो सकता है इसका हमने डिटेल देखे, मैं डिटेल दिया हूं। चूंकि विषम संख्या इस प्रकार 22 को फिक्स कर देंगे, यानी 9 22 मिलेगा, जान लीजिए। सिंगल टूर्नामेंट मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको यही फार्मूला है जिसमें 36 आया है। और सम टीम के लिए चक्रों की संख्या n-1 होता है, लेकिन विषम के लिए n बराबर, यहाँ पे विषम कर दें हम, विषम के लिए n बराबर मतलब नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम, तो नंबर ऑफ टीम कितना है 9, तो चक्रों की संख्या आपने 9 देखा और आपने वो देखा। बात करते हैं नेक्स्ट, टेबुलर विधि से 8 टीमों की मैचों की संख्या, स्तंभों की संख्या एवं चक्रों की संख्या। यहाँ पे देखिए मैच की संख्या, स्तंभ की संख्या और चक्र की संख्या सब ज्ञात करना है, एक ही में सब ज्ञात करना है, तो स्वाभाविक है आपको जानना होगा। ऑप्शन बी आपका सही है, 28 9 और 7, 28 9 और 7। यहाँ पे देखिए 8 टीमें हैं, 28 9 और 7 पूछ रहा है स्तंभ पूछ रहा है, तो मैच तो आप वही फार्मूला है n-1/2 यानी ब्रैकेट्स, तो वही चीजें मैं बार बार बता रहा हूं। 8 और 8 1 है, ये 2 है, तो 8 गुणे यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56/2 हो जाएगा, तो 28। क्लियर हो गए 28। पूछ रहा है स्तंभों की संख्या, अगर सम है तो n+1 होगा। स्तंभों की संख्या, अन्य स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए n+1, तो स्वाभाविक है, तो 8 है तो 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया 9। और चक्रों की संख्या सम है तो n-1, यानी नंबर ऑफ टीम में से 1 घटा देंगे, तो 8 - 1 घटा देंगे, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे बहुत सरल तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ मैं, लेकिन ये समय बहुत कम लेता हूँ, बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ।
आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, आप बहुत तेज समझना तो फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है सब कुछ, आप किस तरह से भी फास्ट करके देखेंगे तो भी, मैं नहीं कहता मेरा वीडियो को वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप स्लो देखिए, आप कम समय में जितना ज्यादा वर्जिश करिए, एग्जाम आपके बहुत करीब है। ठीक है, यहाँ पर टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने देखा 8 टीम है, फिक्सर के लिए एबीसीडी बना दिया, मैचों की संख्या n-2 कर दिया 8, यहाँ पे देखिए 28 आ गया, जो हालांकि मैंने उसमें दिखाया। स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर सम है, यहाँ देखिए यहाँ सम है तो n+1 यानी 8 धन 9 स्तंभों की संख्या हो गया। चक्रों की संख्या सम है तो n-1 8-7 ये 7 हो गया, तो यहाँ पे 28 यहाँ पे है, ये सब हो गया। क्लियर हो गए होंगे, सारा चीज हमने दिया है। 28 9 7, यहाँ पे देखिए ना 28 9 7, यहाँ भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट टेबुलर विधि में, देखिए यहाँ पे फार्मूला दोनों रख दिए, आपको दिक्कत ना हो। टीमों की संख्या सम होने पर स्तंभों की संख्या क्या n+1, टीमों की संख्या। एक चीज बड़ा मार्के का हमने यहाँ पे बताया, बाई नहीं दी जाएगी। अगर टीम संख्या सम है, जैसे मान लीजिए 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20, जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या है, आप जानते हैं, मैं बता रहा हूं। तो टीमों की संख्या अगर सम है तो वहां पे बाई नहीं दी जाएगी, वहां पे बाई दी जाएगी। देखिएगा टीमों या सब बाई नहीं दी जाएगी, सॉरी हमने लिख भी दिया है, बाई नहीं, जो कट जाएगा तो वहां बाई नहीं दी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे बाई नहीं दी जाएगी, किसमें, जहां पे टीमों की संख्या यहाँ पे इस तरह का है जो 2 से कट जाए, वहां बाई नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे टीमों की संख्या विषम होने पर, विषम का मतलब है 9 11 13 15 17 19 21, यानी जो 2 से नहीं कटती है उसे हम विषम कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती उसे हम विषम कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ स्तंभों की संख्या n+2 होता है। अगर 9 है तो 9+2 हो जाएगा, यानी स्तंभों की संख्या 11 है। अगर 13 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, स्तंभों की संख्या 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए स्तंभों की संख्या n+2, स्तंभों की संख्या n+1, सम के साथ n+1 है और विषम के साथ n+2 है। क्लियर हो गए होंगे आप। यहाँ पे बाई दी जाएगी, सम के साथ बाई नहीं दी जाएगी और विषम के साथ बाई दी जाएगी, और जितनी टीम होती है उतनी बाई इसमें दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर टेबुलर विधि में अगर पूछता है 9 टीमों की संख्या 9 है तो बाई की कितनी होगी, तो 22 भी 9 होगी। विषम में बाई दी जाएगी और सम में बाई नहीं दी जाएगी, यहाँ पे क्लियर मैंने। चक्र की संख्या n बराबर टीमों की संख्या, यह ध्यान रखिएगा। चक्रों की संख्या जहां विषम है n बराबर 1, नंबर ऑफ टीम जितना होगा चक्र की संख्या उतनी होगी। यहाँ पे क्या होता है n-1, यानी जो टीम सम है तो अगर 8 है तो 1 घट जाएगा, चक्र की संख्या 7 हो जाएगी, और विषम में चक्रों की संख्या उतनी ही होगी, n बराबर कुल टीमों की संख्या। आप क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी कोई अगर टीमों की संख्या सम हो तो होने पर लीग टूर्नामेंट में टेबुलर विधि में स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। कहा कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला n+1, सम है n+1, अब विषम के लिए n+2, विषम के सूत्र है, पूछ दिया सूत्र। यहाँ पे जानिए सम के लिए n+1, अब विषम के लिए n+2। देखिए विषम होने पर n+2, 9 है तो 2 जुड़ेगा, अगर 8 है तो 1 जुड़ेगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 9। कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं प्रयास करता हूं बहुत जल्दी से पूरे टेबुलर विधि से 9 टीमों की मैचों की संख्या, स्तंभों की संख्या, चक्रों की संख्या कितनी होगी। 9 टीम है तो कितनी होगी, तो स्वाभाविक है यहाँ पे आपका 36 होगा। कैसे होगा, वही फार्मूला n-1/2, यानी कितना है भाई 9 है तो 9 रख लीजिए ना, 9 में से घटा दीजिए ना, ये 2 हो गया, और ये है 9 गुणे 8 हो गया, 8 9 में से 8, और 9 8 72 हो गया, 2 हो जाएगा, 72/2 ये बढ़ जाएगा 36। क्लियर हो गए होंगे, 136। 11 कैसे है, हमने कहा स्तंभों की संख्या n+2, स्तंभों की संख्या n+2, तो 9 है, 2 जोड़ देंगे तो 11। क्लियर हो गए, ये भी 11 कैसे आ गया। चक्रों की संख्या हमने बताया, चक्रों की संख्या
n बराबर टीमों की संख्या, यानी जब जो विषम है, नंबर ऑफ टीम है, वही आपका चक्रों की संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गए होंगे। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पे सारे फार्मूले को हमने दिया, यहाँ भी हमने फार्मूले को दे दिया है। नॉट विषम है, विषम है, ये क्या है, विषम, ए बी सी डी एफ जी एच आई हो गया है। मैचों की संख्या ये 36 हो गया उसी फार्मूले से। स्तंभों की संख्या n+2 ये 11 हो गया। चक्रों की संख्या n बराबर 9 और 22 की संख्या n बराबर 9। जितनी टीमें होगी विषम में उतनी 22 दी जाएगी। क्लियर हो गए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट, मन करे तो पीडीएफ भी ले लीजिए। पीडीएफ के लिए 94 50 85 0 327 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कुछ लिखे चाहिए आप तो बोलेंगे और बार कोड में भेजूंगा। इसका पेमेंट आपको 80 रुपया करना है, 80 रुपया, यानी 308 और 36 136 पेज का ये पीडीएफ बहुत स्टैंडर्ड है। पीडीएफ आप देखेंगे तो मन खुश हो जाएगा। ये 80 रुपया में आपको मिल जाएगा। हालांकि प्रेस में बुक मतलब हमको स्पेसमेंट काफी मिल भी गया है। अब वो छाप देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने उनको पैसा नहीं दिया छापने के लिए। उन्होंने फोन किया था कि आप अपना मैटर दे दीजिए, मैं आपको मतलब बुक दे दूंगा छाप करके, जो आपको बनेगा मैं गिफ्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते, अब वो क्यों फंसा रखे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनको दबाव भी नहीं दे सकता हूँ। एसपी प्रकाशन दिल्ली से है, जो स्पोर्ट प्रकाशन है, केवल स्पोर्ट की बुक छापती है। अगर मार्केट में आ जाएगा तो 2-3 दिन में अगर आना होगा तो मैं सूचना कर दूंगा। आप मार्केट से ऑनलाइन वगैरह जैसे भी आप परचेज करना चाहें तो दोनों बुक खरीद सकते हैं। 2 बुक गई है बनने के लिए, क्योंकि स्पेसमेंट काफी हमको मिल गई है, हमने ओके भी कर दिया। अब वहां से ओके नहीं हो पा रहा है। टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 20 होने पर बाई की संख्या होगी। देखिए मैं यहां फंसाने का काम किया हूं। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ऑप्शन बी ए होगा। तब सोचेंगे जब आप पिछले वीडियो अध्ययन किए होंगे। पीछे जो मैंने बताया वो अध्ययन रहेगा, तब आप जीरो कर सकते हैं, नहीं तो जीरो नहीं लगा सकते हैं। आप कुछ ना कुछ गलतियां कर देंगे, अक्सर आप कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हो जाएंगी। आप 12 लगा देंगे, सोचेंगे 2 का पावर ले लेते हैं और 32 में 20 घटा देते हैं तो 12 आएगा। 80% लड़के 12 लगाएंगे। देखिए यहाँ टेबुलर विधि में अगर टीमों की संख्या सम है, 20 सम है, ये भाई 2 से कट जाएगी 10, तो यहाँ पे 22 की संख्या हमने बताया था टेबुलर विधि में, और टीमों की संख्या सम है तो 22 नहीं दी जाएगी। तो 22 नहीं दी, 22 जीरो होगा ना भाई, 0/22 होगा। और टेबुलर विधि में सम होने पर 22 नहीं दी जाती। हमने फार्मूला बता दे, लिख भी दिया है, आपको बार बार याद दिलाऊंगी। इतना मानस पटल पे आपको बैठाने का काम करता हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत न हो। मेरे भाई मैं वहीं से आया हूं, मुझे बहुत पीड़ा थी कि कब मेरे पीठ पे एक मोहर लग जाए, और मैं चाहता हूं आप लोगों के भी पीठ पे मोहर। इतनी वैकेंसी पड़ी हुई है, एनबीएस केबीएस और मान लीजिए एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, और भी वैकेंसी आने की संभावना है। 2026 में बड़ी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मैं बड़ी वैकेंसी का इंतजार करने के लिए नहीं कहूंगा। आप इसी वैकेंसी में अपने को सेलेक्ट करिए। टेबुलर विधि में अगर टीमों की संख्या 9 होने पर 22 की संख्या कितनी होगी? टेबुलर विधि में अगर 9 संख्या है तो 22 की संख्या कितनी होगी? मैं एक बार और रिमाइंडर आपको ला दिया, ऑप्शन बी सही है, 9 होगी। ऑप्शन बी सही है, 9 होगा। टेबुलर विधि में सम होने पर क्या है? 22 दी जाती है, नहीं दी जाती है, 22 नहीं दी जाती है। देखिए 22 नहीं दी जाती है, और टीमों की संख्या विषम होने पे 22 दी जाती है। तो n बराबर टीमों की संख्या, जितनी टीमें हैं उतनी 22, जितनी टीमें हैं उतनी 22। तो यहाँ पे टीमों की संख्या 9। क्लियर है कि 22 की संख्या 9 होगी। मैं आपको इस बार केवल मैं कह करके नहीं, मैं सोचता हूं ये इसका तो हमने प्रैक्टिस कर दिया। मैं ये नहीं कह करके नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस करा करके प्रयास करता हूं। लीग मैच में अंकों की गणना करने के लिए कितनी पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां? तो यहां पे देखेंगे कैनेडियन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम, यानी 3 विधियों से यह लीग मैचों के अंकों की गणना की जाती है। 3 विधियों से लीग मैचों के अंकों की गणना की जाती है। क्लियर है आप? ये तीनों पद्धति, और तीनों पद्धति का क्या सिस्टम है इसको भी हम आसानी से आपको समझाने वाले हैं। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपका सिलेक्शन करा के दम लूंगा। कैनेडियन पद्धति में एक टीम 2 मैच जीतती है। देखिएगा, एक मतलब अगर ये टीम है 2 मैच जीतती है,
और एक मैच बराबर होती है तो और एक क्या हो जाती है, एक हार जाती है, एक हार जाती है, तो कुल अंक कितना होगा, कुल अंक कितना होगा? स्वाभाविक है, जीत के लिए 2 अंक, तो 2 को मैच जीता है तो 2 और धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 अंक। बराबर के लिए 1 अंक, एक तो बराबर हुआ है तो बराबर के लिए क्या है, 1 अंक, और हार के लिए आपको 0 अंक, यहां पे हार गया है तो यहां पे 0, यहां पे 0, तो कितना हुआ भैया, 5, यहां पे हो गया 0, 5 अंक। सिस्टम इजी है, कुछ करने का नहीं। यहाँ पे देखिएगा, हमने सारे सिस्टम को एकदम साफ साफ क्लियर कर दिया, आपको भ्रम ना हो, आप भ्रम ना पालें। आइए बात करते हैं ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर अंकों की गणना की जाती है। ब्रिटिश सिस्टम कैसे अंकों की गणना की जाती है, यहां पे देखेंगे, जीत के लिए 2 अंक, बराबर के लिए 1 अंक और हार के लिए 0 अंक। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब मार देंगे इसे, लेकिन सूत्र क्या है, प्राप्त अंक बटे कुल खेले गए मैचों का पूर्ण अंक। प्राप्त अंक, अगर 10 मैच खेलते हैं तो पूर्णांक उसका 20 अंक होगा। अगर आप 5 जीतते हैं तो 10/2, यानी 5 देते हैं तो 5 दूनी 10 अंक और 20 ये हो जाएगा। चलते हैं आगे आपकी समस्या का समाधान करने। आइए बात करते हैं, यहां पे ये टीम 8 मैच खेल ले और 6 मैच जीत गए और 2 मैच क्या हो गया, ड्रा हो गया, तो ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों की गणना कीजिए। क्या होगा, ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों की गणना क्या होगा? इसमें क्या होगा भाई, आप नहीं जानेंगे तो गलत करके तो आएंगे ही। ऑप्शन डी सही उत्तर है, 0.875। मैं आपको बताता हूं कैसे आया है। आइए यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे समय बचाने के लिए मैं सब कुछ काम किया कि कितना कम समय में कितना ज्यादा मैटर, और सारा वीडियो आप देख करके जाइए, अच्छा लगेगा। और मन करे तो एक लाइक कर दीजिए, नहीं डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 मैच खेले, 6 मैच जीते और 2 मैच ड्रा हो गया, तो अंकों की गणना, 6 मैच जीत गए भाई, 6 मैच जीते तो 1 अंक, 1 मैच के लिए 2 अंक, तो यहां पे 12 आप देख सकते हैं, 12 अंक। 2 मैच ड्रा, ड्रा के लिए मतलब दोनों बराबर बराबर, तो 1-1 अंक मिलता है, तो 2 अंक। अगर 12 और दोनों जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। 12 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यानी ये टीम ने अंक कितना प्राप्त किया, 14। तो यहां पे मैंने प्राप्त अंक 14, कुल खेले गए मैचों के पूर्ण अंक। अरे भाई 10 मैच है, 8 मैच खेला, सॉरी 8 मैच खेला है, और पूर्णांक कितना होगा, तो 16 होगा ना, तो 14/16। अगर इसको काट देंगे तो दशमलव आपका ये 8.785 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, खेले गए मैचों से 8, पूर्णांक कितना हो जाएगा, 16। यहाँ देखिए 14/16 और यहाँ पे 8.875 बड़ी ही क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीडीएफ के लिए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर देखिए 10 मैच खेले, 8 मैच जीते और 2 मैच ड्रा हो गया, 2 मैच ड्रा हो गया, 2 मैच ड्रा हो गया, तो फिर क्या होगा अंक? ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों की गणना कीजिए, ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों की गणना कीजिए। बहुत सरल तरीका भाई। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो उत्तर है ये 0.9 होगा। कुल प्राप्त अंक बटे कुल खेले गए मैचों का पूर्ण, ये आपका 0.9 होगा। आइए इसको हम फार्मूले के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 8 मैच जीते 16 अंक, 2 मैच ड्रा हो गया 2 अंक, और कुल प्राप्त अंक हो गया 18, यानी 16 और 2 कितना हो गया 18। और कुल मैच खेले गए थे 10, तो 10 के पूर्ण अंक कितना हो गया 20। तो स्वाभाविक है ये 16 2 18 हो गया ना, तो 18 अब बटे क्या हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो 0.9 उत्तर आएगा। फिर यहाँ पे जीत के लिए 2 अंक, बराबर के लिए 1 अंक और हार के लिए 0 अंक। ब्रिटिश पद्धति आपको यहाँ पे जाने नहीं दूंगा बिना समझे, और नहीं समझे तो फिर आप एक बार बात करिएगा। 8 मैच 10 में ये टीम है, 10 मैच खेली, 6 मैच जीत गए और 2 मैच हार गए और 2 मैच ड्रा हो गया। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक चीजें बढ़ा दिया है, और इसमें आप बताइए अंकों की गणना कीजिए किस पे, ब्रिटिश पद्धति के आधार पे अंकों की गणना कीजिए। तो 0.7 होगा। जीत के लिए 2 अंक, बराबर के लिए 1 अंक और हार के लिए 0 अंक। हर जगह समस्या का समाधान
आपका। आइए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 6 मैच जीत गया तो कितना हो गया 12 अंक, 2 मैच हार गया तो 0 अंक, और 2 मैच ड्रा हो गया तो 2, तो 12 2 कितना हो गया 14, और कुल मैच खेला गया था 10, 10 का पूर्णांक कितना हो गया 20, तो यहाँ पे प्रतिशत ये 14 आ गया, तो 14 बटे क्या हो गया 20, काट देंगे 0.7, उत्तर आएगा अंक, ये उत्तर होगा जो हमने ऑप्शन में रखा है। भाई कहां जाएंगे आप, यहां पे देखिएगा अमेरिकन पद्धति, इस विधि में किसी भी टीम को जीतने, हारने या बराबर या टाई रहने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जीत के लिए अंक दिया जाए, हार के लिए अंक दिया जाता है, बराबर के लिए अंक दिया जाता है, इसी में नहीं दिया जाता। क्या दिया जाता है तब, अब यहां सूत्र क्या है, जीते गए मैचों की संख्या बटे कुल खेले गए मैचों की संख्या। यहां पे देखिए जीत के लिए 3 मैच जीते हैं और खेले गए के 7, तो यह 3/7 बराबर हो जाएगा 0.42। किसमें, अमेरिकन पद्धति में। पूछता हूं आगे चल करके सवाल, आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए ये टीम 10 मैच खेली, 5 मैच जीत गए और 3 मैच क्या हो गया हार गए, और 2 मैच क्या हो गया ड्रा हो गया। अमेरिकन पद्धति के आधार पर अंकों की गणना कीजिए, उत्तर तो ये सही होगा। जीते गए मैचों की संख्या कुल खेले गए मैचों की संख्या, यहां पर क्लियर है भाई, 10 मैच जीता है 5, तो क्या है 5/10, 10.5, उत्तर आ जाएगा। आइए हो सकता है विस्तार में समझाएं हूं, यहाँ पे देखिएगा जीते गए मैचों की संख्या है, देखिए जीते गए मैचों की संख्या 5 और खेले गए मैचों की संख्या 7, तो 5/10 ये आ जाएगा उत्तर। इसी विधि में किसी भी टीम को हारने जीतने टाई रहने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। ये हो गया आपका अमेरिकन पद्धति। आइए बात करते हैं किस विधि में जीतने, हारने, बराबर या टाई रहने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। हमने प्रश्न बना ही दिया है, इस विधि में अमेरिकन पद्धति में, अमेरिकन सिस्टम में कोई अंक नहीं दिया जाता, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। बात करते हैं, बहुत कम प्रश्न बचा हुआ, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के प्रकार हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के प्रकार हैं, तो प्रकार हैं आपके 4। कौन 4 हैं, नॉकआउट, कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट, ये चारों हैं किसके, ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के प्रकार। अब जानिए भाई, आइए बात करते हैं नेक्स्ट, फीफा विश्व कप प्रतियोगिता में किस टूर्नामेंट पद्धति को अपनाया गया है। फंड तो मैं सही लिख दूंगा, फंड मिस्टेक हो जाता भाई, भावनाओं को समझिए, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। फीफा वर्ल्ड कप किस पद्धति टूर्नामेंट पे कराया जाता है, तो कॉम्बिनेशन। लेकिन पूछ दिया अगर ये ऑप्शन न दे करके ये चारों ऑप्शन दे दिया, ये चारों, तो लीग कम नॉकआउट, ये चौथा उत्तर सही होगा, लीग कम नॉकआउट। अगर पूछ दिया फीफा वर्ल्ड कप किस टूर्नामेंट के आधार पर किया जाता है, ये चौथा उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार हैं, टाइप चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार है, तो ऑप्शन बी है। यहाँ पे इस प्रकार के टूर्नामेंट कैसे, एकल गेम के लिए किया जाता है, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो आदि चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार हैं। और इस लैडर टाइप और पिरामिड टाइप, ये 2 हैं प्रकार, लैडर टाइप्स और पिरामिड टाइप्स। ये नेक्स्ट चलते हैं, किंग टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट का भाग है भैया, इसमें किंग टूर्नामेंट किसका भाग है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, चैलेंज। और चैलेंज टूर्नामेंट लैडर टाइप्स और पिरामिड टाइप्स, लैडर टाइप और पिरामिड टाइप। और बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखते हैं पिरामिड के प्रकार हैं, तो पिरामिड के भी 2 प्रकार हैं, यह है किंग टूर्नामेंट और काव्य। तो ये किंग जो सब लड़ करके इसमें लड़के इसमें राजा बन जाता है, इसी को बोलते हैं किंग, यही है आपका किंग, यही है किंग आपका, रेड कलर में पिरामिड इसी तरह का होता है। विस्तृत अगर इसका देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। ये काव्य क्या होता है, मकड़े के जाल होता है, स्पाइडरमैन वाली मकड़ा का जाल, ये सब आपस में लड़ करके फिर इसको चैलेंज करते हैं, फिर आपस में लड़के फिर इसको चैलेंज करते हैं, जो यहाँ विजेता बनता है काव्य। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, और जीएस का, इसके बाद जीएस का मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।